हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम GATE 2025 का एक काफ़ी इजी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और स्पेसिफिक बात करें ये आईसी इंजन और ऑटो साइकिल का ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमें थर्मल एफिशिएंसी दे दिया गया है ऑटो साइकिल का, जो कि 0.5 है। और हमें यहाँ पे गामा का वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट रेशियो यानी कि CP/CV का वैल्यू दे दिया गया है, जो कि है 1.4। और हमें यहाँ पे पूछा है कंप्रेशन रेशियो। तो इसका ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, जो कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल होता है हमारा 1 - 1/R की पावर गामा -1। आर जो होता है हमारा, आर होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो, और गामा जो होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, जिसमें से हमें कंप्रेशन रेशियो नहीं पता है और स्पेसिफिक हीट पता है हमें, सॉरी स्पेसिफिक हीट नहीं, स्पेसिफिक हीट रेशियो वो हमें पता है और एफिशिएंसी भी पता है। तो एन ऑफ ऑटो हमारा 0.5 आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है। और ये 1 - 1। आर आर हमें पता नहीं है, गामा है हमारा 1.4 -1। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 0.5, 1 - 1 R की पावर 0.4। अगर हम 1 को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 R की पावर 0.4 इक्वल टू ये हो जाता है हमारा 0.5। ठीक है। और और अगर इसको 1/0.5 लिखते हैं यहाँ पे, और R की पावर होता है 0.4, तो ये हमारा आ जाता है 2 R की पावर 0.4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसको इक्वेशन के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, पर गेट में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा और आप उस पर काफ़ी लिमिटेड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इक्वेशन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे लॉग लेके कर सकते हैं। तो हमारा ये जो है R की पावर 0.4 इक्वल टू 2। हम ln लेते हैं, तो अगर ln लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.4 ln R इक्वल टू ln 2। और ln R का जो हमारे पास, सॉरी, हमारे पास ln R का जो वैल्यू हो जाता है वो ln 2 यानी कि लॉग ये 2 डिवाइडेड बाय 0.4 होता है। और ln R इक्वल टू, ये जानते हैं 0.693 होता है और डिवाइडेड बाय 0.4 होता है। अगर हम इसे e की पावर, जो ये हमारा वैल्यू आता है, मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, यानी कि ये हमारा वैल्यू आता है, सॉरी, R इक्वल टू, यानी कि लॉग E की पावर R यानी कि लॉग बेस ER इक्वल टू, ये हमारा जो वैल्यू आता है वो 1.73256 आता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कभी भी इक्वेशन में आपको लॉग दिखे या ln दिखे या e दिखे, तब आप 5 प्लेस तक उसको लिखिए, जिससे कि आपका जो वैल्यू है या फिर आंसर है वो रेंज में आ जाए। तो ये आता है। ठीक है। अब हम एंटी लॉग लेते हैं इसका, यानी कि हमारा r का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा e⁻⁻⁴ और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 5.656 आता है। और राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारा 5.7 हमारा आंसर आता है। तो आर यानी कि कंप्रेशन रेशियो हमारा होता है 5.7, और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हम यहाँ पे अपना आंसर पुट करते हैं, यानी कि ये रहा। तो ये हमारा आंसर आता है 5.7, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।